स्वागत है आपका फिर से एक न्यू लर्निंग वीडियो में। लास्ट जो सेशन था हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से आप टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो, कौन से होराइजन के लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखा जाता है, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, सारे टाइम फ्रेम हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। और मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बोला था आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो कमेंट्स थे, एक तो अभिषेक का था, एक नरेंद्र पाल सर का था कि यहाँ पे आप आरएसआई को डिस्कस करो कि आरएसआई हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आरएसआई क्या होता है, किस तरह से प्लान करना चाहिए। और काफ़ी मेंबर्स गलत तरीके से आरएसआई को यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप आरएसआई को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आरएसआई होता क्या है। ठीक है, आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो स्टॉक का मोमेंटम बताता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपका एक्सीलेटर आपका मोमेंटम इंडिकेटर होता है। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर पुश करते हो तो वैसे ही आपकी गाड़ी का मोमेंटम फास्ट होता है। एक्सीलेटर से आप पाँव हटाओगे तो गाड़ी का स्पीड स्लो होगा। तो वो काम यहाँ पे आपका आरएसआई करता है। ठीक है, अब कुछ मेंबर्स कैसे इसको यूज़ करते हैं कि एक बाउंड्रीज बना लेते हैं। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि 30-70 प्लान कर लेते हैं, 30 पे बाय कर लेंगे, 70 पे सेल कर देंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 40 पे बाय करना चाहिए, 70 पे सेल करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो 60 के ऊपर प्लान करते हैं बाय करने का और प्लान करते हैं कि 70 या 75 पे सेल कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी टाइप के आपको स्ट्रेटजीज मार्केट में मिलेंगी। लेकिन इन स्ट्रेटजीज में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नंबर बेस्ड ट्रेडिंग रहता है। तो जब भी हम नंबर बेस्ड कोई चीज़ देखते हैं तो इसमें फेक ब्रेकआउट के भी चांसेस होते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि फेक ब्रेकआउट, कई बार आपका प्राइस 40 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा और नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। मीन्स प्राइस आपके ट्रेड के अगेंस्ट मूव कर जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छे तरीके से आरएसआई को ट्रैक कर सकते हो और बेस्ट वे क्या रहता है आरएसआई को देखने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि व्हाट इज आरएसआई, आरएसआई है क्या। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये एक इंडेक्स है जो स्टॉक का मोमेंटम बताता है आपको, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बताता है आपको। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन मान के चलो कि ये 14 कैंडल्स पकड़ के चलते हैं, उनका एक एवरेज निकालता है और वो अगर एवरेज आपका प्लस में रहता है तो आरएसआई ऊपर जाता है, वही एवरेज अगर आपका नेगेटिव में रहता है तो आरएसआई नीचे आता है। तो इस तरह से ये टोटल 14 कैंडल्स का एवरेज मान के चलोगे, उसको निकालेगा, उसको बैलेंस करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसके बेस पे आपका आरएसआई ऊपर या नीचे जाता है। लास्ट 14 कैंडल्स में जो भी बना है, लास्ट 14 डेज में जो भी बना है, वो अगर पॉजिटिव में है तो आरएसआई ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो लास्ट वाले 14 कैंडल्स को फिर से कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद देख लेते हैं आरएसआई प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आरएसआई आपको प्लॉट करके दिया हुआ है पहले से, तो इसको मैं एक बार हटा लूँगा ताकि जो बिगनर्स रहेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा आरएसआई किस तरह से प्लॉट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी नेकेड चार्ट है, तो मेरे को इंडिकेटर्स में जाना है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, उसके इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके आपको आरएसआई लिखना है, आरएसआई। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको आरएसआई लिखने पे आरएसआई ही मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको सर्च में आरएसआई मिलता है, तो वो भी ठीक है। और अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख रहा है तो वो भी आपका आरएसआई ही रहेगा। दोनों नाम आप जब देखोगे तो दोनों का मतलब एक ही है कि आप आरएसआई ही चूज करने वाले हो। तो इस तरह से आपको आरएसआई पे क्लिक कर लेना है और आप आरएसआई को प्लॉट कर लेना है। ठीक है, जब आपने इसको प्लॉट कर लिया तो इस तरह से आपके चार्ट पे एक लाइन दिख जाएगी आपको। ठीक है, कभी आपको ये 2 लाइंस दिख सकती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे 3 लाइंस भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इसकी सेटिंग में आपको चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पे आपको आरएसआई दिख रहा है जो हमें चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है आरएसआई बेस एमए, जो आरएसआई का मूविंग एवरेज है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद जो मेंबर्स नंबर वाइज देखते हैं तो वो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, इसको 70-30 जो बॉक्स बनाना चाहते हो, ये 70-40 आप बॉक्स बनाना चाहते हो तो उस तरह से आप प्लान करके चल सकते हो। बट मैं यहाँ पे इसमें कोई भी बॉक्स यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ना मेरे को कोई नंबर चाहिए, ना मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये नंबर्स में सारी रेंज हटा दूंगा। अब यहाँ पे आरएसआई जो है वही मेरे को रिक्वायर्ड था, वो मेरे को मिल चुका है। अब यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है ना पीछे पर्पल कलर का,
ठीक है, ये हट जाएगा। जब मैं नंबर्स हटाऊंगा तो मेरा रेंज हट जाएगा और आरएसआई का जो कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा ग्रीन कलर में। ठीक है, थोड़ा लाइन बोल्ड कर लेंगे ताकि क्लियरली हमें विजिबल रहे। अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास कोई रेंज नहीं है। सॉरी, अभी भी रेंज दिख रहा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं रेंज क्यों दिख रहा है। ठीक है, फिल है हमारा, फिल हटा देंगे तो रेंज हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर अब एक बार रिफ्रेश करोगे, चार्ट को रीसेट करोगे तो आपको वो जो बाउंड्रीज थी वो नहीं दिखेंगी, जो फिल था वो नहीं दिखेगा, सिंपल आपको आरएसआई दिखेगा और प्राइस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आरएसआई को प्लॉट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आरएसआई प्लॉट हो गया, आपको पता लग गया कि आरएसआई क्या होता है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये मोमेंटम होने से पहले आपको बता सकता है कि प्राइस क्या मूव करने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पहले प्रिपेयर रहते हो। लैगिंग इंडिकेटर में ये होता है कि प्राइस, मान के चलो कोई एमए यूज़ कर रहे हो, प्राइस यहाँ पे था और ये एमए का आने के बाद बहुत देर के बाद उसने ब्रेकआउट किया, तो इस एमए का सिग्नल आपको तभी मिलेगा जब इस एमए के ऊपर प्राइस ट्रेड करेगा। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, बट आरएसआई जो है वो आपका लीडिंग इंडिकेटर रहता है, वो आपको मोमेंटम से पहले बता सकता है कि क्या चांसेस रहने वाले, कौन से साइड के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजी पे कि किस तरह से हम आरएसआई को यूज़ करके चल सकते हैं। ठीक है, आरएसआई को जिस फॉर्मूला के साथ हम यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस एक कन्फ्लिक्ट होता है प्राइस और आरएसआई के बीच में। अगर कन्फ्लिक्ट आ रहा है, प्राइस कुछ बोल रहा है, आरएसआई कुछ बोल रहा है, तो बस उसी चीज़ को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, उसी चीज़ को हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस होंगी तभी आपका इंटरेस्ट उस चार्ट पे आना चाहिए। अगर वहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, प्राइस न्यूट्रल है, आरएसआई न्यूट्रल है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है, चार्ट स्विच करना है, कहीं और किसी और जगह जाके आप न्यू चार्ट एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे किस तरह से हम इसको प्लान करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, किस तरह से हम देख सकते हैं। और फिलहाल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होंगी? अगर आरएसआई आपका ऐसे मूव कर रहा था तो प्राइस भी आपका ऐसे ही मूव करना चाहिए। कुछ ऐसा ये एरिया आपको आरएसआई का दिख रहा है वैसा ही आपको चार्ट भी दिखना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे दो स्विंग बने हैं तो आरएसआई पे भी आपके ऐसे ही दो स्विंग होने चाहिए। अगर ये स्विंग प्राइस ने काट के इस स्विंग के ऊपर प्राइस क्लोज कर रहा है और आपका आरएसआई भी इस स्विंग को काट के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अगर आपका प्राइस जो रिएक्ट कर रहा है वही आपका आरएसआई भी रिएक्ट कर रहा है तो इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइट नहीं करनी है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं है। जब प्राइस एंड आरएसआई एक ही साथ मूव कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ हम नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को हम अवॉइड कर देंगे। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसको आपको अवॉइड कर देना है, जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन। अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है और आरएसआई आपका ऐसे मूव किया है, ये स्विंग के ऊपर आपका आरएसआई नहीं निकला है, इस स्विंग के ऊपर आपका प्राइस क्लोज कर चुका है, लेकिन आपका आरएसआई जो है वो इस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं किया, आरएसआई इस एरिया पे है, तो ये एरिया आपका अलर्ट रहेगा। ठीक है, यहां पे आप अलर्ट मोड पे रहोगे कि यहां पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया जब प्राइस ऊपर मूव कर रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था और ये सिचुएशन आपकी आरएसआई की थी। और सेम अगर हम देखेंगे कि बेरिश मार्केट में अगर प्राइस ऐसे गिर रहा है और आरएसआई जो है आपका वो ऐसे गिर के यहाँ पे रुक गया है, तो यहाँ पे अब आपको एक कन्फ्लिक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आरएसआई को भी यहाँ होना चाहिए था, आरएसआई वहाँ पे है नहीं है, आरएसआई उसके थोड़ा सा पीछे ट्रेड कर रहा है। जब आरएसआई उससे थोड़ा सा पीछे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ आपको एक कन्फ्लिक्ट समझ में आ गया कि यहाँ भी प्राइस और आरएसआई दोनों डिफरेंट ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जोन आपका अलर्ट का रहेगा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जब कन्फ्लिक्ट दिखेगा तभी हम आरएसआई को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने वाले हैं, तभी वो स्टॉक, वो स्क्रिप्ट जो आप देख रहे हो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे जब आपको किसी एक एरिया पे कन्फ्लिक्ट नजर आएगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको आरएसआई देखना है, कन्फ्लिक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इंडेक्स या जो भी स्क्रिप्ट आपका डाउन ट्रेंड में था ना, उसमें आप बुलिश
ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखोगे जब भी आपको आरएसआई में कोई कन्फ्लिक्ट मिलेगा। ठीक है, मान के चलो आरएसआई आपका ऐसा दिख रहा है और ये स्टॉक आपका गिरे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज बनाते जा रहा है, और कुछ टाइम से आप देखोगे तो आरएसआई एक ही रेंज में स्टक हो गया है, लेकिन प्राइस अभी भी लोअर लोज लगा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है, बुलिश ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक अपसाइड मूव करे, और जो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है, अगर स्टॉक कोई ऐसे ऊपर मूव कर रहा था और आरएसआई जो है उसका ऐसे आने के बाद यहाँ पे रुक गया है और इस तरह से स्टॉक और ऊपर जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में इस कंफ्लिक्ट में आप क्या करोगे कि बेरिश ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देखोगे, शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देखोगे। चांसेस रहेंगे यहाँ से स्टॉक फिर से नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में जो स्टॉक है आरएसआई रुक गया, उसको हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। और डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक रुक गया है और आरएसआई फ्लैट हो गया, वहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बुलिश ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपसाइड एक ट्रेड हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप आरएसआई देखोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर, डेली, वीकली, ऐसे टाइम फ्रेम पे जब आप आरएसआई देखोगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस आरएसआई की तरफ से देखने को मिलेगा। तो टाइम फ्रेम ज़्यादा छोटा नहीं, 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आरएसआई क्या कर रहा है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा, 1 आवर टाइम फ्रेम देख सकते हो, और कुछ टाइम आप निकालोगे तो उसके बाद आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, लेकिन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा आरएसआई क्या होता है, किस तरह से प्लॉट करना है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, डाइवर्जेंस क्या होती हैं, किस तरह से कन्फ्लिक्ट निकाले जाते हैं, कौन सी डाइवर्जेंस में कौन सी तरफ के ट्रेड प्लान किए जाते हैं, कौन सी डाइवर्जेंस में बेरिशनेस प्लान किया जाता है और कौन सी डाइवर्जेंस में बुलिशनेस प्लान किया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि भाई अगर हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो ये कैसा दिखता है। तो चार्ट पे देखने के लिए अगर आपको बिल्कुल सिंपल वे देखना है, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है आपको, और अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन के बिना देखना है, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है, डिस्कस हमने ऐसे किया है और ऐसे किया है, इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि ये भी हमारा लाइन चार्ट होना चाहिए जैसे हमारा आरएसआई लाइन चार्ट है। तो इसको सबसे सिंपल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको चार्ट को एरिया चार्ट पे ले जा सकते हो या फिर लाइन चार्ट पे ले जा सकते हो, ताकि आपको जो कन्फ्लिक्ट रहे ना वो इजी समझ में आ जाए कि कहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम कोई भी इंडेक्स आप लगाओगे, स्टॉक जब आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये एक एरिया है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए फर्स्ट एग्जांपल में ही कि यहाँ पे क्या ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ तो आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम इन कर लिया और थोड़ा सा हम इसको भी जूम इन कर लेंगे ताकि तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, किस तरह से प्लान चल रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक प्राइस और आरएसआई सेम आ रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक स्पाइक लगा, ये सेम गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ भी बुलिश प्राइस एक्शन ही दिख रहा है अभी, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ से प्राइस गिरा है और आरएसआई भी गिरा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस और आरएसआई दोनों गिरे, लेकिन प्राइस ने उसके बाद लास्ट हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। और अगर आप आरएसआई देखोगे ना तो आरएसआई यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये हाई था, आरएसआई ने यहाँ क्लोज किया, तो ये आपका कन्फ्लिक्ट बन गया। उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस भी गिरा, आरएसआई भी गिरा। आरएसआई ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, यहाँ तक आया, लेकिन प्राइस ने यहाँ से जो बाउंस बैक लिया ना वो बहुत ऊपर तक गया। तो मतलब यहाँ पे अभी भी कन्फ्लिक्ट रहने वाला है और मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में आप कौन सा ट्रेड ढूंढोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। जब आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलेंगी, आपको कौन सा ट्रेड वहाँ पे मिलने वाला है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनी, प्राइस नीचे आया, और उसके बाद का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको जो डाइवर्जेंस बने हुए दिखे वो आपको इस एरिया पे देखने को मिले, और इस एरिया पे आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखे। और उसके बाद जब आप इसको कैंडल स्टिक्स पे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट किस तरह से फॉल किया है। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप टॉप से कैलकुलेट करोगे तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स आपका सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो 9 to 10% का फॉल किया है। ठीक है, जो ये था डाइवर्जेंस, किस तरह से आपको कन्फ्लिक्ट निकालना है, प्लान करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और डीप जाएंगे, जब हम एंट्रीज के और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और क्लियर आपको समझ में आएगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, इसको भी एरिया चार्ट पे कर लो या लाइन चार्ट पे कर लो, एक ही बात रहने वाली है। यहाँ पे क्या है, आरएसआई यहाँ तक ठीक था प्राइस के साथ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ने स्पाइक लगाया, लास्ट हाई के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, लेकिन आरएसआई लास्ट हाई के ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया, प्राइस ने फिर से एक फ्रेश हाई लगाया, लेकिन आरएसआई का हाई देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरएसआई और प्राइस में दोनों में कन्फ्लिक्ट था। आरएसआई वीक हो रहा था, स्ट्रेंथ वीक हो रहा था, लेकिन प्राइस हमें कुछ और दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, आरएसआई का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद इसको कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसके बाद हमें मूव देखने को मिला। ठीक है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे, लगभग 10-15 कैंडल्स आपको रेड ही देखने को मिले, 8 से 10 कैंडल आपको रेड ही देखने को मिले। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एनालाइज करना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक उठाओ, कोई भी चार्ट उठाओ, निफ्टी उठाओ, बैंक निफ्टी उठाओ, सबको आप एनालाइज करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट ऐसे कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनमें आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है या फिर आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये होगी कुछ बेरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपको बुलिश वाली भी एग्जांपल्स दिख जाएंगे। ठीक है, बुलिश वाला ट्रेड अब कब देखते हो, जब आपका इंडेक्स या स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोअर लोज हैं। ठीक है, ये लोअर लोज हैं, प्राइस ने यहाँ से लोअर लो लगाया और उसके बाद आप देखोगे तो ये प्राइस का क्लोजिंग, ये प्राइस का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा दूर का प्राइस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लो लगा आरएसआई का, यहाँ पे प्राइस का लो लगा, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो ग्रीन कैंडल में आरएसआई ने जंप लिया। उसके बाद आप देखोगे तो फिर से एक रेड कैंडल बन गया जो इस रेड कैंडल के लो के लगभग क्लोज हुआ है, तो मतलब आरएसआई को यहाँ कहीं क्लोज होना चाहिए, इसी एरिया के नीचे, मतलब बिल्कुल माइनर सा फर्क होना चाहिए। लेकिन अगर आप फर्क देखोगे तो ये आरएसआई का क्लोजिंग है और सेकंड क्लोजिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो मीन्स यहाँ क्लोज करना चाहिए था, लेकिन इसने क्लोज यहाँ नहीं किया, इतना ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट मिल गया कि प्राइस के साथ आरएसआई नहीं जा रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको लॉन्ग साइड भी बनता हुआ दिखा है। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 5 से 7% का मोमेंटम आपको यहाँ देखने को मिला। ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, कहीं और एग्जांपल्स मिलेंगे तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। ये भी देखोगे, ये भी आपका सेम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस के लिए मार्केट में, इंडेक्स में, स्क्रिप्ट में फॉल आना इंपॉर्टेंट है, गिरेगा तभी हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगी, और बेरिश डाइवर्जेंस के लिए स्टॉक स्क्रिप्ट ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर जाता है तब हम वहाँ से बेरिशनेस वाला ट्रेड देख सकते हैं, बॉटम पे आता है तो बाइंग वाला ट्रेड देखेंगे। ये बेरिश डाइवर्जेंस है, ये हाई है, इसके सामने प्राइस आया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन डाइवर्जेंस में इतना डिफरेंस था, और यहाँ पे ये देखो बहुत दूर का डिफरेंस था और ये बहुत डिफरेंस था, तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनी, फॉल हुआ, प्राइस ने यहाँ क्लोज किया, आरएसआई ने यहाँ क्लोज किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, पुल बैक बना, फिर आप देखोगे तो आरएसआई ने लास्ट लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, और अगर आप उसके बाद का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिली है, उसके बाद आपको बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा, और फिर आपको एक मोमेंटम लॉन्ग साइड देखने को मिला है जो लगभग 39,600 से 41,600 700 तक मूव किया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, निफ्टी का भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जो आपकी एग्जीक्यूशंस रहती हैं ना, वो आपके प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है, इन चीज़ों पे रहनी चाहिए। ठीक है, या आपका कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या आपका चार्ट पैटर्न हो गए, बुलिशनेस वाले जितने भी ट्रेड हैं आप बुलिश पैटर्न्स पे देखोगे, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन मिल रहा है, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन मिल रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक आपका एग्जीक्यूशन, तब तक आपका एंट्री नहीं बनेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ आपको मार्केट में ज़रूर देखनी है। उसके बाद अगर आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही है तो उसके बाद एक पैटर्न फॉर्मेशन या रेंज ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको कंफर्मेशन से एंट्री नहीं मिला है। एंट्री चाहिए तो आपको वो ब्रेकडाउन चाहिए, वो कंफर्मेशन चाहिए जो आपको टेक्निकल में देखना है।
ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो कन्फ्लिक्ट रहेगा, वैसे सिचुएशंस में आपके ट्रेड भी गलत जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, जब लास्ट टाइम बॉटम बना था तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक बनता हुआ दिखा था, तब आप देखोगे तो आरएसआई और प्राइस का बिल्कुल आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं था। लास्ट टाइम यहाँ पे लो लगा था आरएसआई का, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब प्राइस फिर से उसी एरिया के लगभग आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस आ गया, इस एरिया के लगभग प्राइस आया, तो आरएसआई में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक बहुत दूर का डिफरेंस था, और ये मोमेंटम होने के बाद यहाँ तक मार्केट आया, रीसेंट लोज के भी नीचे मार्केट गया था, लेकिन आरएसआई कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया, फिर एक अच्छा रैली हमें 25,500 तक देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस देखोगे। हमेशा रोज डाइवर्जेंस देखने का काम नहीं है, आपको डाइवर्जेंस उस हिसाब से देखनी है कि ज़रूरत के हिसाब से। कहीं टॉप लग रहा है आपको कि यहाँ पे टॉप बन सकता है, वहाँ पे आप डाइवर्जेंस देखोगे। अगर बीच में आप छोटे छोटे एरियाज पे डाइवर्जेंस ढूंढते फिरोगे ना, तो ढूंढने का काम नहीं है। डाइवर्जेंस चीज़ ऐसी है जो आपको दूर से दिखेगी। ठीक है, दूर से दिखने वाली जो डाइवर्जेंस रहती हैं वो ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। अगर आप ढूंढ के डाइवर्जेंस आरएसआई पे काम करोगे तो वो आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उतना क्लियर नहीं रहता। ठीक है, इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये एक टॉप वाला सिनेरियो है इसका। ठीक है, ये एरिया देखो आप। ठीक है, प्राइस हाई बिल्कुल बराबर है, लेकिन आरएसआई लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाईज बना रहा है, तो प्राइस उसके बाद यहाँ पे फॉल होता हुआ दिखा है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे, क्योंकि एरिया चार्ट पे अगर हम करेंगे ना तो हमें ज़्यादा क्लियर चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एरिया, ये भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पे डाइवर्जेंस हैं। ये हाई देखो, इसका हाई देखो, और निफ्टी ने एक फ्रेश हाई लगा दिया बहुत ऊपर, लेकिन आरएसआई लास्ट वाले हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद ये वाला फेलियर देखने को मिला। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट क्या टॉपिक रखना चाहिए, कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। जो आपको चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है वो आप मेरे को बताओ, उसको मैं बिल्कुल सिंपल करने का ट्राई करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके सर्कल में जो भी मेंबर्स ट्रेड करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए कि किस तरह से आरएसआई को ट्रेड किया जाता है। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक एक और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।